हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। हमने देखा था गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, ये लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के और कहा जाता है कि इन्हीं के रिफॉर्म्स लाने की वजह से, इनके इमीडिएट और बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लाने की वजह से ही जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में। मिखाइल गोर्बाचेव became the leader of the Soviet Union in 1985। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के लीडर कब बने? 1985 में। He believed that the Soviet system needed major reforms to survive। अब मिखाइल गोर्बाचेव का मानना ये था कि अगर सोवियत यूनियन जो है इसकी प्रॉस्पेरिटी हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकल बूस्ट हो, तो उसके लिए हम लोगों को डिफरेंट रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा था मिखाइल गोर्बाचेव से पहले जो लीडर थे लियोनिड ब्रेजनेव, उनके टाइम पीरियड पे इकोनॉमी स्टैग्नेट हो चुकी थी, यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारी नहीं हो रही थी, हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर रहे थे, यानी यूएसएसआर इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर रहा था। लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम पीरियड पे इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई थी। अब मिखाइल गोर्बाचेव को लगा कि हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो। तो गोर्बाचेव रिफॉर्म्स, और इसी वजह से गोर्बाचेव कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर के आए? पेरेस्ट्रोइका, जिसे रीस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है, यानी कि पेरेस्ट्रोइका के अंदर में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए इकोनॉमिकल बूस्ट के लिए। रिड्यूस सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। हमने देखा था कि सोशलिस्ट सिस्टम जो फॉलो किया जाता था यूएसएसआर में, उसमें क्या होता था कि जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं उस पे स्टेट यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल रखती थी अपना, यानी गवर्नमेंट जो है वही मेजर इंडस्ट्रीज पे, मेजर जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंट्रोल कौन करती थी? गवर्नमेंट। ये हमें देखने को मिला था सोवियत सिस्टम में। बट पेरेस्ट्रोइका जो है इसके अंडर में, इस रिफॉर्म के अंडर में क्या किया गया? जो भी इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी पे जो कंट्रोल है उसे थोड़ा कम कर दिया गया, स्टेट कंट्रोल कम कर दिया गया, यानी कि कुछ फ्रीडम दी गई उन इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो खुद के हिसाब से, अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अलाउड लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप। लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग ओन कर सकते थे, बट लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप हमें देखने को मिली। हमने पूरी तरह से छूट नहीं दे दी थी, पूरी तरह से प्राइवेट ओनरशिप जो है उसे लेजिटिमेट नहीं माना था हमने। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? हमने थोड़े बहुत जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स अडॉप्ट किया है, रिफॉर्म्स ला करके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला करके, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम प्राइवेट ओनरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, बट लिमिटेड अमाउंट में। तो जो सेंट्रल कंट्रोल था हमारा, यानी कि जो स्टेट का कंट्रोल था ओवर द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, तो वो अब हमें कम दिख रहा है और प्राइवेट ओनरशिप होगी जब लोगों के पास, जैसे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में लोग जो होते हैं वो प्राइवेटली ओन करते हैं इंडस्ट्रीज को, यानी कि जो सिटीजन्स हैं जब वो अपने हिसाब से सारे काम करेंगे, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो हर एक कैपिटलिस्ट का सिर्फ एक ही ड्रीम रहता है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। हर एक कैपिटलिस्ट चाहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले और उसके लिए वो डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट मेथड्स का यूज करेगा प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट करती है, रैपिडली बूस्ट हमें देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलती है कैपिटलिस्ट सिस्टम में। वहीं पे यहाँ पे जो सोशलिस्ट सिस्टम है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? क्योंकि गवर्नमेंट ही ओन कर रही है सारे रिसोर्सेस को, अब हम लोग अगर चाहेंगे अपने हिसाब से काम करना तो भी कुछ होना नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी? हम जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी गवर्नमेंट। तो इस वजह से यहाँ पे लोग क्या करते हैं? सोशलिस्ट सिस्टम में वो उतने अलग अलग मेथड्स का यूज नहीं करते, वो फ्रीली काम नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर टू कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट पर्सन है उसे सारी फ्रीडम होती है, वो अपने हिसाब से अपना काम कर सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है। बट सोशलिस्ट सिस्टम में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लोग फ्री नहीं रहते हैं। तो वही सब देखने को मिल रहा था हमें सोवियत यूनियन में, और मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? इसको कम करने की कोशिश करी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो था ओवर द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, उसे कंट्रोल किया, उसे कम किया मिखाइल गोर्बाचेव ने। ग्लासनोस्ट दूसरा रिफॉर्म लाए जिसमें हमें ओपननेस देखने को मिलती है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकली हम कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आए। अलाउड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पहले लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं थी, यानी कि उन्हें आजादी नहीं थी कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें। अगर लोगों को कुछ गलत लग रहा है, अगर सिटीजन्स को लग रहा है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो उसके अगेंस्ट में सिटीजन्स अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते थे। बट अब क्या हुआ है? लोगों के अंदर से डर को निकालने के लिए, सोशल डेवलपमेंट करवाने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करी सभी सिटीजन्स को। रिड्यूस सेंसरशिप ऑन मीडिया। सेंसरशिप यानी कि हम
किसी भी चीज के पब्लिश होने पे या फिर प्रिंट होने पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो वो कहलाया जाएगा सेंसरशिप। अगर हम लोग कोई हेट्रेड से रिलेटेड स्पीच फैला रहे हैं या फिर अगर हम कुछ गलत कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट सेंसरशिप लगाती है, यानी कि उस कंटेंट को बैन कर देती है या रिमूव कर देती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो ये होती है सेंसरशिप। अब सेंसरशिप जो है उसे हटाया गया, यानी पहले मीडिया जो थी अपने हिसाब से कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकती थी न्यूज़पेपर में, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकती थी मीडिया। बट अब जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आए हैं, ये सोशल रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, इसकी वजह से मीडिया पे लगी सेंसरशिप भी हटा दी गई, कम कर दी गई, और जिसकी वजह से अब लोग जो है, जो सिटीजन्स हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी वॉइस भी रेज कर पा रहे थे। और इसका इम्पैक्ट क्या निकला, यानी कि इसका क्या रिजल्ट निकला? जो भी ये रिफॉर्म्स लेके आए हैं गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये दोनों जो रिफॉर्म्स लेकर के आए गोर्बाचेव, इसके इम्पैक्ट क्या थे? वीकेंड द कम्युनिस्ट पार्टीज कंट्रोल। अब क्योंकि हमने लोगों को फ्रीडम दे दी है तो अब जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी जो अथॉरिटेटिव हुआ करती थी अब वो वीक होने लगी है। अब जो सिटीजन्स हैं वो उस कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम इंक्रीज द डिमांड्स फॉर डेमोक्रेसी। अब हमने ये जो फ्रीडम दी है लोगों को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोग जो है, जो सिटीजन्स हैं, वो अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकते हैं। तो इसकी वजह से, ये पॉलिटिकल फ्रीडम देने की वजह से जो सिटीजन्स हैं उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड रेज करनी स्टार्ट करी। वो डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे सिटीजन्स। इन 1991 द यूएसएसआर ऑफिशियली डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 इंडिपेंडेंट नेशंस। और इसी वजह से 1991 में यूएसएसआर जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ और यूएसएसआर से निकल के 15 इंडिपेंडेंट नेशंस बने। यूक्रेन, बेलारूस, ट्रांसकोकेशन एरिया जो है, बाल्कन रीजन वाला एरिया, जिसे हम वेस्टर्न यूएसएसआर या फिर ईस्टर्न यूरोप कह सकते हैं, वो कंट्रीज आजाद हुई। उसके बाद सेंट्रल एशिया में हम लोगों को जो स्तान नेशंस देखने को मिलते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो देश हैं ये आजाद हुए यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो हमें क्या देखने को मिला है कि गोर्बाचेव जो भी रिफॉर्म्स लेकर के आए वो बहुत सडन रिफॉर्म्स थे, अचानक से उन्होंने बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स ले आए और उसकी वजह से ही क्या हुआ है, डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। जब लोगों को हमने अचानक से फ्रीडम दे दी, अब जब हम उन्हें लिमिटेड अमाउंट में फ्रीडम देते, पहले ग्रेजुअली सारा प्रोसेस चलता, धीरे धीरे हम उन्हें रिफॉर्म्स ला करके लोगों को फ्रीडम देते, राइट्स देते, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट क्योंकि लोगों को इतने समय तक, सिटीजन्स को राइट्स नहीं दिए गए, उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया गया था, ऐसी फ्रीडम नहीं दी गई थी, और अचानक से उन्हें जब हमने इतने सारे रिफॉर्म्स लाके इतने ज्यादा फ्रीडम, राइट्स ये सब दे दिए, तो उसकी वजह से लोग जो है उन्होंने तुरंत प्रोटेस्ट करने स्टार्ट करे, डेमोक्रेसी की डिमांड रेज करी, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट्स हुए अलग अलग एरियाज में पूरे यूएसएसआर में, जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो गोर्बाचेव जो है उनके रिफॉर्म्स की ही वजह से कहा जाता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और उसी को हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।